आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है बार ग्राफ। पिछले क्लास में हम लोगों ने मोड पूरी तरीके से कंप्लीट किया। मोड में उतना ही था, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। तो मीन हो गया खत्म हमारा, मीडियन हो गया, मोड हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ के बारे में पढ़ने से सबसे पहले होगा क्या, आप समझिए इस चीजों को। हम जो बार ग्राफ में आपको अभी बताएंगे यहाँ पे, वो बोर्ड पर बताएंगे, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपने नॉर्मल से कॉपी में जिसमें आप लिखते हो उसमें इसको बना लेंगे आप, नहीं तो फिर आपके पास यदि एक ग्राफ का कॉपी है तो उसमें आप लोग बनाओगे। ठीक है, पहले समझिए चीजों को ध्यान से। अभी जो हम यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ पे हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, ये आप चाहो तो अपने बार ग्राफ का यदि आपके पास कॉपी है अभी तो उसमें कर लेना, नहीं है तो अभी जो आपका कोचिंग का कॉपी है मैथ का उसमें आप कर लेना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको इस वाले कॉपी पे प्रैक्टिस बार ग्राफ को बनाने का करना है, क्योंकि एग्जाम में कॉपी पे बनाने नहीं आएगा, इस पे बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो इस पे कैसे बनता है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। जरा ध्यान से देखो आप इसको। हालांकि इस ग्राफ को आप पहली बार नहीं देख रहे हो, क्लास 6 में भी हमने आपको बार ग्राफ पढ़ाया है, उसमें तो और पढ़ाया भी, हमने हिस्टोग्राम वगैरह भी पढ़ाया है। लेकिन आप समझो, पहले इधर रहता है पेज, इधर रहता है आपका ग्राफ वाला पेज। इधर वाले पेज पे हमको लिखना होता है क्वेश्चन, जो कि आप यहां पे देख रहे हो। ठीक है, तो आप चाहो तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन इसमें लिखो और इसका जो सॉल्यूशन अभी हम बनाएंगे ग्राफ पे वो आप इधर बना लेना। ठीक, उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन पेज पलट के दूसरा वाला क्वेश्चन इस पे आप लिखना और उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो ग्राफ अभी हम बनाएंगे उसको आप इधर बना लेना। यानी कि एक पेज पे एक ही क्वेश्चन और एक ही ग्राफ होना चाहिए, इधर क्वेश्चन और उसका उधर ग्राफ। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ग्राफ के हमको बनाना है। लेकिन अब सवाल है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले आप उसको समझो। देखो ध्यान से यदि आप देखोगे ना इस ग्राफ को, तो इतना बड़ा हमारा पेज है, इसमें कई सारे इतने बड़े बड़े बॉक्स बने हुए। ध्यान से देखना, इतना बड़ा बॉक्स है, थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपका छोटा है ना। कितने लाइन खींचे हुए होंगे? 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। तो ऐसा ऐसा बॉक्स ना बहुत सारा बना हुआ है आपके ग्राफ कॉपी पे, है कि नहीं बना हुआ? बताइए जरा। ऐसा ऐसा बहुत सारा बना हुआ है, ऐसा ऐसा है बहुत सारा बना हुआ, तब जाकर हमारा ये इतना सुंदर ये ग्राफ कॉपी दिख रहा है। अब समझिए जरा ध्यान से इस पे, आपको हम इस क्वेश्चन पे आने से पहले क्या समझा रहे हैं। ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, इस टोटल इतने बड़े बॉक्स में टोटल छोटे छोटे कितने बॉक्स हैं? 100 होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को आप। अब यदि आप स्केल से मेजर करोगे, अपने छोटे से स्केल से, इस वाले स्केल से यदि आप मेजर करोगे ना, तो ये जो बॉक्स है हमारा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है। ओके, इधर भी आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक तो ये भी 1 सेंटीमीटर होता है। फिर यहां से लेकर यहां भी आप देखोगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर होता है, और फिर यहां से लेकर यहां देखोगे तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होता है। तो बेसिकली हमारा किस शेप का होता है? एक स्क्वायर के शेप का है। इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर और इधर भी 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक स्क्वायर होता है। और इस स्क्वायर वाले बॉक्स में कई सारे छोटे छोटे बॉक्स है हमारे, कितने? टोटल 100 है। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो इसमें 100 बॉक्स, तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और भी कई सारे होंगे, तो सभी में 100 बॉक्स है। इतना समझ में आया? अब ये जो आप देख रहे हो ना, यहां से यहां 1 सेंटीमीटर, 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 इसको आप एक यूनिट भी कह सकते हो। यहां पे 1 सेंटीमीटर लिखा ना हमने, आप चाहो तो 1 यूनिट भी कह सकते हैं। समझ में आया बात? 1 सेंटीमीटर बोलो या फिर आप 1 यूनिट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स, जिसमें कि 100 बॉक्स हैं, कई सारे बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि एक बॉक्स का लंबाई चौड़ाई सब कुछ कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है चारों तरफ से। बेसिकली कि छोटा सा स्क्वायर होता है, और इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स कितने होते हैं? 100 होते हैं, 100 होते हैं। इतना समझ में आया?
बस इतना समझाना क्यों जोड़ी ये पता है, क्योंकि अभी जो ग्राफ आप बनाओगे ना उसमें काम आएगा ये चीज, इसीलिए। तो आइए अब हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, समझिएगा आप जरा ध्यान से। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को भी पढ़ने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप बार ग्राफ होता क्या है आप उसको समझो पहले एक बार। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, जिसको आप बार भी कह सकते हो, ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग हाइट्स। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, छोड़ दो अभी आप उसको, क्योंकि अभी उसको समझने जाओगे नहीं समझ में आएगा जब तक आप एक ग्राफ नहीं बनाओगे तब तक। तो उसमें क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, उसको हम लोग ज्यादा नहीं मुश्किल से 10 मिनट के बाद समझेंगे दोबारा। लेकिन पहले आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन आर शोन बिलो। बेसिकली कुणाल का फाइनल एग्जाम होने वाला है, एग्जाम हो भी गया, और किस सब्जेक्ट में वो कितना मार्क्स लेकर आया है वो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुणाल का फाइनल एग्जाम है, वो किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लेकर आया है वो यहां पे लिखा हुआ है। जैसे ऊपर वाला हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और नीचे वाले हो जाएंगे किस सब्जेक्ट में उन्होंने कितना मार्क्स लाया है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में 63, इंग्लिश में 75, मैथ में 90, साइंस में 72 और सोशल स्टडी यानी कि एसएसटी में कितना 58। ठीक है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव डाटा। तो आप इन पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि शो करने के लिए आप क्या बनाओ, एक बार ग्राफ बनाओ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे बार ग्राफ बनाएंगे। अब जो बच्चे सीधा बार ग्राफ में बना रहे हैं बार ग्राफ वाले पेज में, वो कैसे करेंगे आप उसको समझना। पहले देखो, स्केल लेना है, पेंसिल लेना है, आपको लाइन खींचना है कहां पे, यहां पे, समझना ध्यान से। ये जो पहला वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, यहां पे नहीं, इसके बाद इस वाले पे आओ, दिखा आपको यहां पे, सबको देखो ध्यान से। ये जो आपको यहां पे ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी देखना ध्यान से, यहां पे पहला लाइन आपको दिख रहा होगा, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले पे आइए। यहां पे लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन सबसे इधर आओगे तो पहला लाइन दिख रहा ना, सबसे पहला वाला, उसको छोड़ के दूसरे वाले लाइन पे, दूसरे वाले लाइन पे आपको एक लाइन स्केल से पेंसिल से खींचना है। तो कैसा खींचोगे, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ओके, अब अगला लाइन कहां पे खींचेंगे वो आइए। अब आइए आप नीचे में, सबसे नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे भी आपको एक लाइन दिख रहा होगा, सबसे नीचे आप जरा देखो ध्यान से, सबसे नीचे, यहां पे भी सबसे नीचे एक लाइन दिख रहा है, इस पे नहीं खींचना है, इसके ऊपर, इस वाले लाइन पे, यानी कि नीचे से पहला छोड़ दो, उसके ऊपर वाला। ठीक है, तो कुछ ऐसा लाइन खींचोगे आप, कुछ ऐसा खिंचाएगा, जरा देखो, नीचे आओगे, एक लाइन छोड़ना भी तो है ना, तो कुछ ऐसा खिंचाएगा। समझ में आया बात? तो इधर आपको पहला वाला जो लाइन होगा उसको छोड़ के दूसरे वाले लाइन पे पेंसिल से और स्केल से उसी लाइन के ऊपर लाइन खींच देना है। नीचे में भी इस लाइन के नीचे एक लाइन और होगा हमारा, उसको छोड़ के उसके ऊपर वाले लाइन पे पेंसिल और स्केल से एक लाइन खींच देना है। ठीक है, अब यहां के बाद क्या करना है, एरो देना है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। ये एक्स कहलाता है, ये वाला एक्स डैश कहलाता है, ये वाई कहलाता है और ये वाई डैश कहलाता है। ठीक है, और यहां पे जहां पे दोनों कट किया होगा इसको हम लोग ओ कहते हैं, यानी कि ऑरिजिन, ये ओ यानी कि ऑरिजिन। ठीक है, अब हमारा अभी केवल लाइन खींचने का काम कंप्लीट हुआ है बस। ठीक है, अब आइए मेन चीज पे। एक तरफ है सब्जेक्ट और एक तरफ है मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब देखो ध्यान से, मार्क्स जो होते हैं ना, जो नंबर वाले चीज यहां पे होंगे, उसको आप रखोगे इस वाले पे, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई होता है और सबसे नीचे वाई डैश होता है, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस कह देते हैं। और इस वाले को क्या बोलेंगे फिर, एक्स एक्सिस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स डैश है, तो ये वाला एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाला वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, अब ये जो नंबर वाला चीज है ना, इस नंबर वाले चीज को हमको वाई एक्सिस पे लिखना है। ठीक है, अब लेकिन सवाल है कि सर यदि वाई एक्सिस पे हम नंबर को लिखने लग गए तो यहाँ पे तो 63 नंबर दिख रहा है,
इतना तो हमारे ग्राफ में भी जगह नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपने एक छोटा सा बॉक्स देखा था ना जिसमें छोटे छोटे 100 बॉक्स हैं, इस पूरे बॉक्स को ऐसा वाला, चलो एक बार हम आपके लिए यहाँ पे दोबारा बना देते हैं, ठीक है? समझना आप इसको थोड़ा सा अच्छे से, यहाँ पे दोबारा बना रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। एक मिनट बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लास्ट बना दो 10, ठीक है? अब इधर से भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है? जिसमें ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ हमारा। अब देखो ध्यान से, आप ऐसा बॉक्स यहां पे कई सारे रखे होंगे ग्राफ में, एक यहां पे होगा, एक यहां पे, 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 इस तरीके से होगा। हमको 63 मार्क्स यहां पे लिखना है, तो इसके लिए हमारा बॉक्स क्या ऐसा वाला 63 आपको दिख रहा है ग्राफ में? मुश्किल से हमको लगता है 20 से ज्यादा नहीं होंगे, नीचे से आप काउंट करोगे तो मुश्किल से 20-25 होगा लगभग, लेकिन हमको चाहिए 63 मार्क्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्केल लिखते हैं। स्केल का मतलब क्या हो गया, इस पूरे बॉक्स को हम लोग मान लेते हैं कुछ बड़े नंबर। जैसे आप एक बॉक्स को दी 1 मार्क्स मानोगे ना, तो पूरे ग्राफ को बनाने के लिए आपको हाईएस्ट कितना चाहिए होगा, 90 बॉक्स चाहिए होंगे। क्या है हमारे पास 90 बॉक्स? नहीं है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा उसको छोटा करते हैं वैल्यू। जैसे हम क्या करेंगे, इस पूरे बॉक्स को हम मान लेंगे यहां से लेकर यहां तक को कुछ वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। तो अब सवाल है कि सर कितना मानेंगे, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। यदि हम इस पूरे बॉक्स को 10 मार्क्स मान लें, 10 मार्क्स, तो इसका मतलब हो गया कि यहां से लेकर यहां छोटा वाला कितना हो जाएगा, 1 मार्क्स, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो इस पूरे बॉक्स को हमको मानना पड़ेगा 10 मार्क्स, तब जाकर ये छोटा वाला हमारा कहलाएगा 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो हमको अब यहां पे आइए लिखना क्या है, यहां से लेकर यहां तक हम मान लेते हैं कि पहला बॉक्स, तो ये हो गया हमारा 10, फिर दूसरा बॉक्स 20, फिर तीसरा बॉक्स 30 40 50 60 70 80 90 तक ही है, लेकिन हमारे पास जगह है तो ऊपर भी लिख सकते हैं 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 110, इस तरीके से। हालांकि ऊपर का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो जगह है तो, ठीक है? इतना समझ में आया? तो यहां से लेकर यहां तक पहला बॉक्स होगा, जिसमें छोटे छोटे कितने बॉक्स होंगे, 10, ठीक? यानी कि 100 होंगे टोटल, ऊपर नीचे वाइज देखा जाए तो 10 होगा। फिर यहां से यहां एक बॉक्स, फिर यहां से यहां, फिर यहां, इस तरीके से हमारा होगा, ठीक है? अब इधर आपने लिखा क्या है पहले वो देखो, मार्क्स ऑब्टेन लिखा है ना, तो यहां पे थोड़ा सा आपको तिरछा करके लिखना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन, और इस तरीके से एरो बना देना है ताकि ये पता चले कि वाई एक्सिस पर हमने क्या लिखा है, मार्क्स लिखा है, ठीक ना? अब बचा क्या हमारा, सब्जेक्ट बचा, तो सब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस पर, इस वाले पे। तो यहां पे आप लिखोगे सब्जेक्ट और इस तरीके से एरो बना दोगे। इतना समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने मेन काम पे आते हैं, ग्राफ वाले पे। देखिए क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि वो हिंदी में लेकर आता है 63 मार्क्स, ठीक है? अब आइए जरा ध्यान से समझिए, यहां पे 10 मार्क्स है, हमको 63 चाहिए, तो यहां से यहां जी, यहां से यहां 10 20 30 40 50 60, अब 3 और चाहिए ना। तो जरा एक बार बताओ आप, 60 से लेकर 70 के बीच में कितने छोटे छोटे बॉक्स होंगे, 10 होंगे, और एक बॉक्स का मतलब कितना मार्क्स? देखो ये पूरे बड़े वाले बॉक्स का बात करें यहां से लेकर यहां तो वो 10 हो गया हमारा, लेकिन एक छोटा सा बॉक्स का बात करें तो कितना, 1 मार्क्स, फिर 2, फिर 3 4 5, इस तरीके से। तो यहां पे हमको 63 लाना है, तो 60 तो पहले आएंगे ना यहाँ पे, फिर 3 चाहिए, तो कितने छोटे छोटे बॉक्स हमको ऊपर जाने पड़ेंगे, 3।
तो हम ये अप्रोक्स मान लेते हैं, आप ग्राफ पे करोगे तो आपको साफ दिखेगा वहां पे, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि 60 यहां पे है तो 3 ज्यादा दूर नहीं, यहां तक होगा लगभग, तो यहां तक आपको आना है। इस तरीके से लाइन के ऊपर ही आपको एक लाइन खींच देना है। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया बात? और यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहां पे ऊपर में लिख देना कि ये कितना है, 63 है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहां पे आप एक बॉक्स छोड़ोगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये वाला हो गया हमारा, इस बॉक्स के लाइन पे और इसके लाइन पे भी आपको लाइन खींच देना है, लाइन होगा वहां पे दिखा हुआ। अगला इंग्लिश में कितना चाहिए, 75, तो आपको फिर से एक बॉक्स छोड़ना है। अब 75, तो 70 तो हमारा यहीं पे हो गया, और 5 हमको और जाना है, तो बताइए 70 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 5 मार्क्स और चाहिए, तो आपको 5 छोटे छोटे बॉक्स ऊपर पढ़ने पड़ेंगे। तो यहां पे हम मान लेते हैं 75, तो इससे आगे आएंगे, आगे आके फिर यहां पे ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आप ग्राफ पे करोगे, स्केल से करोगे, आपका सटीक बनेगा। और यहां पे आप लिख दो ऊपर में 75, ताकि पता चले कितना मार्क्स है, 75 मार्क्स है, ठीक है। फिर से एक बॉक्स छोड़ेंगे। अगला मैथ में चाहिए 90, तो ये तो पूरा एग्जैक्ट हो गया हमारा, 90 यहां पे है, तो यहां पे आ जाएंगे हम लोग, ये हो गया, ओके 90, और यहां पे आप लिख दो 9090। उसके बाद साइंस में 72 चाहिए, तो देखो यार 70 तो यहां पे हो गया ना हमारा, तो 72 कहां जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, तो यहां पे लगभग चल जाते हैं हम लोग, यानी कि 75 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, और यहां पे लिख देंगे हम लोग 72, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। उसके बाद सोशल स्टडी यानी कि एसएसटी में कितना चाहिए, 58, तो यार 50 तो यहां पे है हमारा, 8 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, छोटे छोटे बॉक्स कितने चढ़ने पड़ेंगे ऊपर, 8, तो मान लेते हैं कि लगभग यहां के आसपास, तो ऐसे आएंगे सीधे, और यहां पे हमारा हो जाएगा 50 कितना, 58, ओके। अब बताइए ये वाला हमारा डंडी किसके लिए है, हिंदी के लिए है, तो यहां पे आप लिख दोगे अंदर में हिंदी, HINDI, हिंदी, सिंपल। और ये वाला किसके लिए है बताओ, इंग्लिश, तो ENGLISH, इंग्लिश। ये वाला मैथ, ये वाला साइंस, और अगला वाला सोशल स्टडी यानी कि SST जिसको आप बोलते हो, है कि नहीं, तो यहां पे SST, सोशल स्टडी बोलो या फिर शॉर्ट में SST बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। क्या बताइए आपका ग्राफ बन चुका है, नहीं अभी नहीं बना है, एक चीज आपको इसमें लिखना है, क्या, स्केल, क्या लिखना है, स्केल, तो यहां पे आप लिखोगे ग्राफ के ऊपर में जगह बचा होगा स्केल, फिर 2 को डॉट दीजिए। बताइए आपने इस एक बॉक्स को कितना मार्क्स माना है, इस पूरे एक बॉक्स को आपने कितना मार्क्स माना था, 10 ना, 10, ठीक है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। और हमने क्या बोला था कि यहां से लेकर यहां तक दूरी कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, या फिर आप वहां पे क्या लिख सकते हो, और 1 यूनिट, है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर, या फिर स्लैश देके आप यूनिट भी लिख सकते हो, बात एक ही है, इक्वल्स टू, यानी कि एक यूनिट को आपने कितना स्टूडेंट मान लिया है बताओ, कितना, 10, तो वहां पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर स्लैश 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, 10 स्टूडेंट्स है बेसिकली, इसको अच्छे से लिखना आप, बस हो गया। अब ये आपका ग्राफ कंप्लीट माना जाएगा, अब कंप्लीट माना जाएगा, समझ में आया बात। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और जो भी बच्चे ग्राफ कॉपी पे बनाए होंगे उसका और अच्छा सुंदर दिखने में लगा होगा। आगे बढ़े हम लोग, इतना समझ में आया। चलिए उसी प्रकार का हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन समझो ये 2 क्वेश्चन हमने जानबूझ के क्यों लिया है, आप उसको जरा समझो। इस वाले क्वेश्चन में जो नंबर है ना वो छोटे छोटे नंबर है, जिससे क्या हुआ, एक बॉक्स को हमने 10 स्टूडेंट माना और यहां पे हमारा काम चल गया। लेकिन यदि वैल्यू बड़े बड़े आ जाए तो क्या करेंगे फिर हम लोग, जैसे यहां पे 800, 1300, 1060, 920, 1440, इस प्रकार का वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उसको और छोटा करने का
कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो एक बॉक्स को अब आप जरा सोचो कितना आप मानोगे। एक बॉक्स को मानेंगे 100। यदि एक बॉक्स को आप 100 मानते हो तो मैक्सिमम हमको जाना पड़ेगा 1400 तक, काम चल जाएगा। 1400 का मतलब हो गया 15 बॉक्स, और इसमें 15 बॉक्स से ज्यादा बॉक्स हमारे पास आराम से बन जाएंगे। तो आपको हर क्वेश्चन में बैठ के देखना है वहां पे कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसके हिसाब से हमको इस एक बॉक्स को कितना मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे छोटा वैल्यू था तो 10-10 मानने से काम चल गया, यहाँ पे बड़ा वैल्यू है तो एक बॉक्स को आपको 100 मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा जरा आप फिर से ये भी बता दो, फिर यहां से लेकर यहां हमारा एक बॉक्स है, यदि आपने इसको 100 माना तो फिर आप बताइए ये जो छोटा वाला बॉक्स है यहां से लेकर यहां वो कितना होगा, सोचो। 10, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपने जो 100 माना है तो यहां से यहां छोटा वाला बॉक्स हमारा कितना होगा, केवल एक 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, 10, 10, 10 करते हुए हमारा टोटल को जोड़ दोगे तो 100 आ जाएगा। समझ में आया बात। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको एक बॉक्स को कितना मान लेना चाहिए, 100 मान लेना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, पहले आप इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको मिटा देते हैं। चलिए स्केल लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। उससे क्या पता चलता है, उससे आप टीचर को ये बता रहे होते हैं कि हमने एक यूनिट को यानी कि एक बॉक्स को कितना हमने माना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव वीक्स इज गिवन बिलो। यानी कि एक फैक्ट्री है जो कि वो फैक्ट्री का क्या काम है, साइकिल बनाती है बेसिकली, यानी कि एक फैक्ट्री है जो कि साइकिल बनाती है और 5 सप्ताह में उन्होंने कितना साइकिल बनाया वो यहां पे लिखा हुआ है। जैसे ऊपर में वीक है और यहां पे नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस, जैसे पहले वाले वीक में उन्होंने कितना साइकिल बनाया भाई 800, दूसरे वाले वीक में 1300, थर्ड वीक में 1060, फोर्थ वीक में 920 और फिफ्थ वीक में 1440 साइकिल उन्होंने बनाया है। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दी एबव इंफॉर्मेशन। तो एक बार ग्राफ बनाइए जिसमें ये आपको दिखाना है। तो फिर से वही करना है आपको, समझ लो ध्यान से। ये हमारा बार ग्राफ का कॉपी, पहला वाला जो लाइन दिख रहा होगा उस पे लाइन नहीं खींचना आपको, उसके दूसरे वाले पे एक लाइन खींचिए। तो कुछ ऐसा लाइन खींचोगे आप, ओके। अब उसके बाद फिर नीचे वाले में आ जाओ, सबसे नीचे वाले पे नहीं खींचना हमको, उसके ऊपर वाले पे खींचना है। तो कुछ ऐसा आप खींचोगे मेरे हिसाब से, है कि नहीं। अब ये हमारा हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा x डैश और ये x, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर से हमारा ओरिजिन यानी कि o, इतना ठीक है। अब हमने क्या बोला था आपको कि जो नंबर है हमारा वो नंबर वाला किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। और ये है क्या हमारा नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड। तो यहां पे आपको थोड़ा सा तिरछा करके लिखना है, नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल्स है ना, हाँ ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल्स प्रोड्यूस, और ये इसे एरो बना देना है, ठीक है। और इधर क्या था हमारा, किधर इधर क्या रहेगा, वीक रहेंगे, WEEK वीक। तो यहां पे लिख देंगे WEEK वीक, बस इस तरीके से एरो दे देना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आइए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स को कितना मान लेंगे भाई 100। तो यहां पे लिखोगे आप 100, फिर यहां पे 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 900 और ये हमारा 1000, फिर
1100, फिर 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, जहां तक जगह है वहां तक आप लिख सकते हो, उसका नंबर नहीं कटता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। बोला जा रहा है कि फर्स्ट वीक में 800 साइकिल प्रोड्यूस होते हैं, तो पहला वाला बॉक्स छोड़ देंगे आप गैप के तौर पे। 800 कहां पे दिख रहा है, एग्जैक्ट यहां पे दिख गया, तो यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, और यहां पे इसको ऐसे बना देंगे, और यहां पे आप चाहो तो 800 लिख दो, ताकि आपको पता चलता रहे कि एक ग्राफ हमारा कहां तक टच किया है, 800 तक टच किया है। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद सेकेंड वाला कितना है, 1300, कहां दिख रहा है 1300, यहां पे, तो इसको थोड़ा सा आगे ऐसे आएंगे, और यहां पे इस तरीके से एक लाइन को यहां पे छोड़ते हुए इस तरीके से बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा 1300। ओके, उसके बाद आ जाओ थर्ड वाले पे 1600, इसका जवाब दीजिए आप। 1060 है, सॉरी माय मिस्टेक, 1060। तो पहले तो आप ये देखो कि 1000 हमारा यहां पे आ गया। अब 60 के लिए हमको कितने छोटे छोटे बॉक्स ऊपर जाने पड़ेंगे, 6। तो मान लेते हैं आधा से थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा, तो यहां पे आधा हो गया, थोड़ा सा ऊपर इतना, लगभग इतना के आसपास। आप ग्राफ पे करोगे, स्केल से करोगे, आपका थोड़ा ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक ना, लेकिन फिर भी हम यहां पे लिख दे रहे हैं 1000, ये कितना है, 60 है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वीक में वो 920 बनाता है, तो 900 तो साफ यहां पे दिख रहा है, और 20 के लिए वो कितने छोटे छोटे बॉक्स ऊपर जाने पड़ेंगे, 2। तो मान लेते हैं कि यहां पे 900, 1 और 2, इस तरीके से लगभग यहां पे 920 है, तो यहां पे 920। ठीक है, उसके बाद 1440, तो पहले तो आप 1400 पे आ जाओ, फिर 40 चाहिए, तो कितने छोटे छोटे बॉक्स हमको ऊपर जाने पड़ेंगे, 4 छोटे बॉक्स, तो लगभग मान लेते हैं यहां पे आएगा 4 बॉक्स। आप ग्राफ पे करोगे आपका सही बनेगा, तो इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे आप लिख दो 1440, हो गया बस। अब आप यहां पे लिखो कि कौन कौन सा वीक है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट वीक है, FIRST फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है, और ये हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ वीक। ओके, इतना लिखिए। अब इसका स्केल क्या लिखा है बताइए, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट इक्वल्स टू कितने साइकिल, 100 साइकिल। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग स्केल, इसके ऊपर में 1 सेंटीमीटर या फिर यूनिट भी आप लिख सकते हो, इक्वल्स टू 100 साइकिल्स, यानी कि एक बॉक्स को हमने 100 साइकिल माना है, और उसको मानते हुए फिर हमने इस ग्राफ को बनाया है। ठीक है, तो इतना लिखिए, इस तरीके से वो हमारा कंप्लीट। अब इसका जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ग्राफ पे हमेशा पेंसिल से बनाना है, ग्राफ पे कभी भी पेन इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि गलती होता है ज्यादा, तो बार बार ग्राफ आपको मतलब कट करना पड़ेगा, बहुत गंदा लगेगा, इसलिए ग्राफ कॉपी पे कभी भी पेंसिल से बनाएंगे हमेशा। आगे बढ़े, क्वेश्चन पेन से लिख सकते हैं, जैसे इस वाले साइड पे आप क्वेश्चन लिखोगे तो वो पेन से लिख सकते हैं, इस वाले साइड पे आप ग्राफ बनाओगे उसको पेंसिल से करेंगे, हर कुछ पेंसिल से। आगे बढ़े, अब आइए आप इसके डेफिनेशन पे क्या लिखा हुआ था देखते हैं, अब समझ में आएगा आपको आसानी से। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि नंबर को पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कौन, बार ग्राफ। जैसे आप यहां पे देखो, ये सब हमारा क्या है, नंबर के फॉर्म में है ना, ये सब ये नंबर के फॉर्म में तो है हमारा, लेकिन नंबर को क्या कर दिया गया, बार ग्राफ में पिक्चर के तौर पे बना दिया गया। ठीक ना, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल या फिर बार। तो ये जो आप देख रहे हो, बताओ ये किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का ही तो है, इसको हम लोग बार भी कहते हैं, इसको आप रेक्टेंगल बोलो या फिर आप इसको बार बोलो, बात एक ही है। ठीक ना, ऑफ इक्वल विद, इक्वल विद का मतलब होगा चौड़ाई सबका बराबर रहेगा, जैसे इसका चौड़ाई भी एक बॉक्स, इसका भी एक बॉक्स, इसका भी एक बॉक्स, इसका भी एक बॉक्स, और इसका भी एक बॉक्स, और सभी के बीच में गैप भी कितने बॉक्स का है, एक ही बॉक्स का है। लेकिन
एंड वेरिंग हाइट। वेरिंग हाइट का मतलब हो गया कि सबका हाइट अलग अलग हो सकता है, सबका हाइट अलग अलग होगा लेकिन सबका चौड़ाई कितना होगा, सेम होगा, एक एक बॉक्स का। ठीक है, अब क्या आपको बार ग्राफ का मतलब समझ आ गया? तो बार ग्राफ के डेफिनेशन को यदि एक दो लाइन में हमको बताना होगा तो आप इतना बताना बस कि बार ग्राफ बेसिकली एक ऐसा ग्राफ है जो कि नंबर के फॉर्म में लिखे हुए चीजों को पिक्चर के रूप में दिखा देता है, जिसमें रेक्टेंगल या फिर बार ग्राफ, सॉरी रेक्टेंगल या फिर बार दिखते हैं। इसको रेक्टेंगल बोलो या फिर बार बोलो, बात एक ही है। जिसमें बार का यानी कि रेक्टेंगल का विड्थ यानी कि चौड़ाई सेम रहेगा एक एक बॉक्स, लेकिन सभी का हाइट अलग अलग रहेगा। बस बात खत्म, इतना ही करना था। इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी अपने कॉपी में इसको उतार लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इस तरीके से वो आपका बार ग्राफ कंप्लीट। अब देखो करना क्या है, बार ग्राफ में ना एक क्वेश्चन और भी आते हैं जिसमें ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ रहेगा और उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल से। तो वो वाला क्वेश्चन आप करना अपने से, क्योंकि बहुत सिंपल है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लो सपोज करो कि यही हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यही हमारा ग्राफ बना हुआ है और नीचे 4 क्वेश्चन लिख दिया। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे कम साइकिल किस वीक में बना, तो आप ग्राफ को देख के बता दो फर्स्ट वीक में बना। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा साइकिल किस वीक में बना, 5th वीक में बना। ठीक है, अब बोलेगा कि पांचों वीक का मिला के बताओ साइकिल कितना बना, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 800, 1300, 1060, 920, 1440 सबको जोड़ देंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो वो वाला बहुत आसान पार्ट होता है, लेकिन जहां पे आप फंस सकते थे, जहां पे आपको दिक्कत होता वो चीज हमने आपको बता दिया। यहीं पे हो गया हमारा बार ग्राफ कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन और बच गया डबल बार ग्राफ, तो वो भी ऐसे ही बनेगा लेकिन उसमें डबल ग्राफ बनते हैं। इसी के बगल में दूसरा, फिर एक लाइन का गैप, फिर 2 गो, फिर गैप, फिर 2 गो, फिर गैप, फिर 2 गो, इस तरीके से बनता है। तो उसको हम लोग अपने अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डबल बार ग्राफ करेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके बुक में जो भी सवाल है बार ग्राफ के, उसको आप लोग बनाओगे, कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे। तो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग डबल बार ग्राफ को सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है डबल बार ग्राफ। ऑनलाइन वाले बच्चे, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पड़ने की वजह से ये ना दिख रहा हो, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट किया था बार ग्राफ वाला। जो चीजें आपने बार ग्राफ में देखे हैं सब कुछ हम लोग डबल बार ग्राफ में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस अलग रहेगा, बाकी सब कुछ आपका बार ग्राफ का ही सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या लिखा हुआ है देखा जाए पहले। यहाँ पे डबल बार ग्राफ हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और एक ही क्वेश्चन से सब कुछ आप समझ जाओगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म आउट ऑफ 100 इन ईच टेस्ट आर गिवन बिलो। बेसिकली एक स्टूडेंट है, उसका 2 एग्जाम हुआ है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। किस सब्जेक्ट में उन्होंने कितना मार्क्स लाया फर्स्ट टर्म में, कितना मार्क्स सेकेंड टर्म में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ऊपर में सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, यानी कि जिसको आप एसएसटी भी कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म में कितना लाता है और यहाँ पे सेकेंड टर्म में। जैसे फर्स्ट टर्म में वो लेकर आता है इंग्लिश में 65, सेकेंड टर्म में 67, फिर हिंदी में 70 और सेकेंड टर्म में 68, मैथ में 88 और सेकेंड टर्म में 94, साइंस में फर्स्ट टर्म में 82 और सेकेंड टर्म में 85, और एसएसटी में फर्स्ट टर्म में 71 और सेकेंड टर्म में 76। इस तरीके से वो बच्चा अपने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में अलग अलग मार्क्स लेकर आता है। अब हमको करना क्या है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। एक हमको डबल बार ग्राफ बनाना है। चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, आपको स्केल भी लिखना है उसमें। ठीक है, हम लोगों ने कल लिखा था ना स्केल, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी है। जब आप बार ग्राफ बना लोगे डबल बार ग्राफ, तो उसको देखकर 3 क्वेश्चन का जवाब भी देना है। तो वो लोग जवाब बाद में देंगे, लेकिन पहले डबल बार ग्राफ इसको एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे हमने कल बताया था आपको, ठीक उसी तरीके से आज भी चलेंगे।
अपना ग्राफ कॉपी रखेंगे, इसका जो इधर सबसे जो पहला वाला लाइन होगा उस पे लाइन नहीं खींचेंगे, उसके बाद वाले पे लाइन खींचेंगे, और सबसे नीचे जो होगा उस पे भी लाइन नहीं खींचेंगे, उसके ऊपर वाला के ऊपर लाइन खींचेंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हमने खींचा एक सीधा लाइन, उसके बाद आप खींचोगे थोड़ा सा इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे ये हो गया हमारा O, ये होता है Y, ये Y डैश, ये X डैश और ये X, इतना तो बताया था। अब कल वाला क्लास याद कीजिए, ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो किस पे आएगा, X एक्सिस पे नीचे, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हमने यहां पे। और ये जो है हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में, नंबर वाला चीजें हैं तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे। तो बेसिकली आप लिख देना मार्क्स ऑब्टेन्ड, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग आगे कर लेंगे। तो यहां पे आप केवल लिखो मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, बस, ठीक है। अब आप लोग जरा सोच के बताइए, जरा यहां पे देखो, नंबर को देखो जरा, 65, 70, 88, 82, 71, 67, 68, 94, 85, 76, इस प्रकार के नंबर है। तो आप बताओ वो जो एक यूनिट था हमारा, उसको कितना मानना ठीक रहेगा, 10, क्योंकि छोटा वैल्यू है तो 10 मान लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऊपर जगह है तो आप और लिख सकते हो 110, 120, 130, जहां तक जगह है वहां तक आप लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जो लिखने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब उसको आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे पहले हम लोग बनाएंगे फर्स्ट टर्म का भी और सेकेंड टर्म का भी। इंग्लिश में वो लाता है 65, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए थोड़ा सा, यहाँ से लेकर यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे, और 65 लेकर आता है, तो इन दोनों के कहाँ पे, बीच में, तो लगभग यहाँ पे एक, ये हो गया हमारा 65, ओके। और यहाँ पे आप लिख देना 65 ऊपर में, ठीक है ना। उसके बाद साथ में ही हम लोग बना लेंगे सेकेंड टर्म का भी। सेकेंड टर्म में कितना लेकर आता है वो, 67, और सेकेंड टर्म वाले को बना लेंगे थोड़ा सा अलग मार्कर से, ताकि पता चले कि ये हमारा फर्स्ट टर्म वाला है और दूसरा हमारा सेकेंड टर्म वाला है, ठीक है ना। तो सेकेंड टर्म में वो लेकर आता है कितना, 67। अब जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच 65, तो थोड़ा सा 2 बॉक्स और ऊपर चल जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 67। तो थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर करेंगे और इस तरीके से कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे लिख देंगे 67। ये बात समझ में आ रही है। तो पहला वाला जो हमारा ये नीला वाला बॉक्स है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म के मार्क्स के लिए, और जो ये लाल वाला है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म के मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये 65 लेकर आया, यहाँ पे ये 67 लेकर आया। ध्यान रहे, यहां से लेकर यहां तक के बीच में एक बॉक्स छोड़ेंगे, और इन दोनों को जब बनाएंगे तो कोई भी बॉक्स इन दोनों के बीच में नहीं छोड़ेंगे, ठीक। लेकिन अब अगला जो बनाएंगे उसमें एक बॉक्स हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में, हिंदी में वो कितना लेकर आता है, फर्स्ट टर्म में 70 और सेकेंड टर्म में 68। तो पहले तो हम लोग बनाएंगे फर्स्ट टर्म का, और फर्स्ट टर्म का ब्लू मार्कर से, कितना, 70। 70 कहाँ है भाई, यहाँ पे एग्जैक्ट, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा 70, और यहाँ पे आप लिख दोगे 70, ठीक है। अब उसके बाद हिंदी में सेकेंड टर्म में कितना लेकर आया, 68। तो थोड़ा सा उससे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हमारा 60, यहाँ पे 70, 68 चाहिए, तो थोड़ा सा 70 से नीचे ले लेंगे, लगभग यहाँ पे इस तरीके से करके ऐसे बना देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा हिंदी का भी। अगला है हमारा, फिर से अब एक बॉक्स यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। आप भी चाहो तो 2 चीज से कर सकते हो, एक ब्लू पेन कर लेना इस्तेमाल, या फिर आप एक ब्लैक पेन कर लेना। लेकिन आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे
तो दोनों को पेंसिल से ही करना, लेकिन वहां पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फर्स्ट टर्म का और कौन सा सेकंड टर्म का, तो उसका तरीका भाई आपको हम बता देंगे यहाँ पे, ठीक ना। एक छोटा सा इंडेक्स लिखना पड़ता है बस। आगे बढ़ते हैं, मैथ में आइए। मैथ में वो कितना लाता है फर्स्ट टर्म में? 88। तो यहाँ पे हमारा 80 है और यहाँ पे 90 है, तो थोड़ा सा 90 से नीचे ले लेंगे अपने हिसाब से। अच्छा जरा एक बार बताइए, आपने एक बॉक्स को माना है 10 मार्क्स और हमको 88 चाहिए, तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे 90, तो 88 के लिए हमको कितने छोटे छोटे बॉक्स ऊपर जाने पड़ेंगे? 8। यहाँ पे 80 है और हमको 8 और चाहिए, तो यहाँ से हमको छोटे छोटे बॉक्स कितने ऊपर जाने पड़ेंगे? 8 बॉक्स, 88 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मान लेते हैं लगभग इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा 88 और यहाँ पे लिख देंगे 88, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो हमने लिखा ही नहीं, ये कितना था? 68 था, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 68, ठीक है ना। अगला, मैथ में वो सेकंड टर्म में लेकर आता है 94 मार्क्स, तो 94 कहाँ पे आना चाहिए जरा सोचो। यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, तो 4 हमको चाहिए और एक्स्ट्रा, तो 4 छोटे छोटे बॉक्स ऊपर जाएंगे, तो लगभग हमारा यहाँ पे 90 और थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे तो 94, लगभग इस तरीके से। इतना आप ले सकते हो। स्केल से आप करोगे और ग्राफ पे करोगे तो आपका बिल्कुल सटीक आएगा। यहाँ पे हो गया हमारा 94, ठीक है। आगे उसके बाद हम साइंस पे आइए। साइंस में वो फर्स्ट टर्म में लेकर आता है 82, तो 82 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 80 और 2 चाहिए, तो छोटा छोटा बॉक्स कितना जाएगा ऊपर में? 2, तो 80 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, लगभग यहाँ पे अंदाजा कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा कितना? लगभग 82। उसके बाद साइंस में सेकंड टर्म में कितना लाता है वो? 85, तो 85 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है, तो 85 चाहिए हमको, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो लगभग इसे थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे लिख देंगे 85, सेकंड टर्म का है वो, ठीक है। आगे आगे अब आइए सोशल साइंस में। सोशल साइंस में वो फर्स्ट टर्म में कितना लेकर आया? सोशल साइंस में वो फर्स्ट टर्म में लेकर आ गया 71, तो 70 कहाँ है पहले वो देख लो। 70 यहाँ है, 80 यहाँ है, तो 71 चाहिए, तो 70 से ऊपर एक छोटा सा बॉक्स 71 दे देगा हमको, तो यहाँ पे 70 एक बॉक्स ऊपर, लगभग यहाँ पे इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 71, तो यहाँ पे 71, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस में वो सेकंड टर्म में लेकर आता है 76, तो यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, 75 बिल्कुल बीच में होगा, तो एक बॉक्स थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे ग्राफ में, तो लगभग यहाँ पे आपका आएगा। तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आप लिख दोगे 76। इतना समझ में आया? चलिए अब जो लिखने जा रहे हैं ना उसको अब आप ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 चीज लिखना है आपको। पहला तो आप लिखोगे स्केल, तो बताइए जरा समझिए ध्यान से। यहाँ पे आपने एक यूनिट कितना माना है? 10 मार्क्स ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्केल 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ये हो गया हमारा स्केल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे हमने जो बनाया, ये ब्लू वाला हमने बनाया है किसका मार्क्स? फर्स्ट टर्म का, और रेड वाला सेकेंड टर्म का। तो ब्लू आप यहाँ पे बॉक्स बनाना इस तरीके से, और इसके आगे लिख देना मार्क्स ऑफ किसका? फर्स्ट टर्म, ठीक है। और जो रेड वाला लाइन है वो किसका है भाई? मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म। तो अगला बॉक्स आप यहां पे रेड से बना लेना और यहां पे लिख देना मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म, मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जो बच्चे ग्राफ कॉपी पे बना रहे हैं उनको तो एक ही पेंसिल इस्तेमाल करना है बस, है ना। तो वो कैसे करेंगे, कैसे पता उनको चलेगा कि कौन सा हमारा फर्स्ट टर्म का मार्क्स है और कौन सा हमारा सेकंड टर्म का मार्क्स है? तो अब समझना ध्यान से, जो बच्चे कॉपी पे बनाए हैं उनके लिए यही चीज है, ठीक है, सेम टू सेम आपको वहां पे लिख देना है। लेकिन जो बच्चे ग्राफ कॉपी पे बनाए हैं उनको ये सब कुछ पेंसिल से ही करना है, सब कुछ पेंसिल से ही हमारा चलेगा।
अब कैसे पता करें कि कौन सा फर्स्ट टर्म का मार्क्स है और कौन सा सेकेंड टर्म का मार्क्स है? तो आपको करना क्या है, समझिए ध्यान से। जो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है, जो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है, समझिए देखिए ध्यान से, जो कॉपी पे बनाए हैं उनके लिए यही चीज है, सेम टू सेम लिखना है, और जो ग्राफ पे बनाए हैं उनके लिए बस अब समझने क्या है। ग्राफ पे जो बनाए हैं, पहला वाला जो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है उसमें आप ऐसे कर दो, ठीक है, हर जगह पे जहां जहां हमारा ब्लू वाला दिख रहा है फर्स्ट टर्म का हो गया, वो इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ठीक है, ओके। और जो सेकेंड टर्म का मार्क्स है उसमें इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक ना, सभी में कट कर देंगे इस तरीके से। और अब उनके लिए ये वाला चीज बता रहे, एक मिनट, ये वाला चीज ग्राफ कॉपी पे बदल जाएगा। वो क्या लिखेंगे अब, वो क्या लिखेंगे अब वो समझिए। जिन्होंने कॉपी पे बनाया है उनको कुछ नहीं करना था, जैसे हमने बनाया वैसा ही करना था। ये क्रॉस वगैरह वाला किनको करना है, जो ग्राफ कॉपी पे बना रहे हैं। अब जो ग्राफ कॉपी पे बनाए हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, स्केल तो उनका भी सेम रहेगा, उनका भी स्केल यही सेम रहेगा, लेकिन जो ग्राफ कॉपी पे बनाए हैं उनका स्केल ये दोनों के जगह क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा वाला, देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आप बनाओगे एक बॉक्स और उस बॉक्स में इस तरीके से करोगे और आगे लिखोगे मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ताकि पता चले कि जहां पे इस प्रकार का है वो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है। और एक फिर से बॉक्स बनाओगे, उसमें इस तरीके से कट करोगे और लिखोगे मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म, इस तरीके से, ठीक है, समझ क्या बात। तो एग्जाम में भी जो आप बनाओगे ग्राफ कॉपी पे ही बनाओगे, तो ग्राफ कॉपी पे क्या करना है आपको, इस तरीके से बना देना है, ठीक, इस तरीके से बना के ऐसे कर देना है। और ये वाला इंडेक्स लिखना है आपको, ये वाला, ये नहीं, ये तो हमने बोर्ड पे बताया आपको, तो कॉपी बनाए हो आप, नॉर्मल कॉपी पे बनाए हैं, नॉर्मल कॉपी पे तो ये चीज करना था। लेकिन जब ग्राफ कॉपी पे बनाओगे एग्जाम में तो फिर आपको ये चीज करना है वहां पे, ताकि टीचर को पता चले कि जिसमें इस प्रकार का सिंबल है वो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है और जिसमें क्रॉस है वो हमारा सेकेंड टर्म का मार्क्स है। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी तो लिखो, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला किसका है बताइए, इंग्लिश का, तो इसके नीचे लिख देंगे इंग्लिश, ENG केवल लिख दो, काम चल जाएगा। ये वाला किसका है, हिंदी का, तो HIN लिख देंगे, काम चल जाएगा। इसके नीचे मैथ लिख देंगे। और ये वाला किसका था, साइंस के लिए, तो इसके नीचे साइंस लिख देंगे। और ये SST के लिए था तो इसके नीचे SST लिख देंगे, बस इस तरीके से, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस क्वेश्चंस का हम लोग थोड़ा जवाब दे देते हैं, ठीक ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट, यानी कि किस सब्जेक्ट में उस बच्चे ने सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सबसे अच्छा फर्स्ट टर्म के मुकाबले। यानी कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे का फर्स्ट टर्म में नंबर कम आया था और सेकेंड टर्म में नंबर ज्यादा आ गया, किस सब्जेक्ट में, देखते हैं। सबसे ज्यादा वाला बताना है कि सबसे ज्यादा इंप्रूव यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किस सब्जेक्ट में किया है। जैसे देखो यहाँ पे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में लेकर कितना आता है वो 65, सेकेंड टर्म में 67, तो कितना इंप्रूव किया, 2 मार्क्स, ठीक। इसमें घट गया, सेकेंड टर्म में तो घट गया, इसमें बढ़ गया, कितना बढ़ा, 88 था फर्स्ट टर्म में, 94 हो गया सेकेंड टर्म में, कितना 6 मार्क्स वो क्या किया है, इंप्रूव किया है। तो इसमें 2 मार्क्स किया था, इसमें 6 मार्क्स, इसमें 3 मार्क्स, इसमें 4 मार्क्स, सॉरी 5, हाँ 5। तो सबसे अच्छा है वो परफॉर्मेंस किसमें किया, यानी कि सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किसमें किया है, मैथ में। तो इसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट वाले का, यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा मैथ, ओके, समझ में आया बात। यानी कि वो अच्छा परफॉर्मेंस इसमें भी किया है, इसमें भी किया है, इसमें भी किया, इसमें भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसने, मतलब किसमें किया वो सबसे अच्छा, मैथ में, 6 मार्क्स। यहाँ पे क्या बोला गया था, मोस्ट, सबसे ज्यादा, ठीक है। अगला जवाब दीजिए, क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले। इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लिस्ट, किस सब्जेक्ट में सबसे कम इंप्रूवमेंट हुआ है,
इसमें 2 ही हुआ था, इसमें 6 हो गया था, इसमें 5 और इसमें इसमें 2, इसमें 6 और इसमें 3 और इसमें 5। तो बताइए सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुआ था? इंग्लिश में। इसमें 2 ही नंबर इंप्रूव किया था ना, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुआ? एक मिनट। हाँ ठीक है। सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुआ? इंग्लिश में। 2 ही मार्क्स केवल हुआ है कि नहीं? आगे बढ़ते, देखो सिंपल समझो, इसमें 2 मार्क्स इंप्रूव किया, इसमें तो घट ही गया, इसको तुम देखेंगे भी नहीं। इसमें बढ़ा कितना? 6 मार्क्स, इसमें 3 मार्क्स और इसमें 5 मार्क्स। तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुआ? इंग्लिश में। तो सेकंड का जवाब हो जाएगा हमारा इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या किसी भी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस उसका नीचे गया है? देख लो किस में? हिंदी में। हिंदी ही एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसका परफॉर्मेंस नीचे गया है। पहले 70 था फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 68 हो गया, तो घट गया ना। बाकी सब में तो बढ़ा ही है, 2-3 ही बढ़े लेकिन सब में बढ़ा है, लेकिन घटा किस में? हिंदी में। तो इसका जवाब हो जाएगा थर्ड वाला, थर्ड का आंसर हो जाएगा हिंदी। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब देना था। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था? पहले ही हमको डबल बार ग्राफ बनाना था। और ग्राफ कॉपी में आप ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म वाले मार्क्स को या फिर यहाँ पे जो भी आए, पहले वाले को किसी और तरीके से डिनोट करना, दूसरे वाले को किसी और तरीके से डिनोट करना। और यहाँ पे ये चीज जरूर लिखना है, इससे ये पता चलता है कि किसको आप क्या माने हो। पहले वाले डंडी को हमने क्या माना? फर्स्ट टर्म का मार्क्स, और सेकंड वाले को सेकंड टर्म का मार्क्स। तो यहाँ पे छोटा सा सिंबल बना देना है, ठीक ना। चले, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना था, तो हमने यहाँ पे इसका जवाब भी दे दिया। अब इसमें बताइए डबल बार ग्राफ में कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सब कुछ? और स्केल लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है जो हमने वहां पे ऊपर में लिखा है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको आप लोग लिखिए, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। तो आज के क्लास में आपका डबल बार ग्राफ भी हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर होता है, इसीलिए मैं जानबूझ के ही क्वेश्चन लिया है, और यहीं से आपका डबल बार ग्राफ पूरी तरीके से कंप्लीट। इससे ज्यादा टफ इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा ही सारा सवाल आएगा आपका, ठीक है ना। अब एक टॉपिक हमारा और बच गया इस चैप्टर में, वो है था प्रोबेबिलिटी वाला, तो उसको हम लोग कल करेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो कल हम लोग मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी को शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कहीं पे डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।